Dear all Jinas Pakistan members, DHA Valley effectees, एक्सटेंशन इफेक्टीज़, कमर्शियल इफेक्टीज़, उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मेरा सलाम, चाहे वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, सलाम कबूल करें। बहुत ज़्यादा मुझे प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने ये समझा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन कर दूं, ताकि लोगों के माइंड के अंदर जो है कुछ इबहम क्रिएट हो रहे हैं, तो उनकी क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए नंबर 1, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है, आप लोगों की जो यूनिटी है, आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इस वक्त, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा लोगों को इस्तेसाल किया, कंपेन्स को डिफ्यूज़ किया, मसले को हल करने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा ये की कि डिले कैसे डिफ्यूज़ करके, चंद एक लोगों को ओब्लाइज करके किसी न किसी तरीके से काम को डिफ्यूज़ कर दिया जाए। दे नेवर थॉट ऑफ रेजोल्यूशन। तो वो तमाम लोग परेशान हैं। उन लोगों को ये भी पता है कि जो बात हम कहते हैं हम करते ज़रूर हैं, और इस वजह से तमाम तरतीर जो उनके तर्किश के अंदर पड़े थे चलाने के बाद इस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी का मतलब है आपकी कामयाबी। कामयाबी किस चीज़ की? अपने हक की, इस्तेसाल की नहीं, ज़्यादती की नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी यूनिटी से, अपने इत्तेहाद से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल से हम इस स्टेज के ऊपर आज पहुँचे हैं कि हमें बहरिया और DHA दोनों की तरफ से इनडायरेक्टली टाउट्स को भेजा जाता है। उनके थ्रू हमें ये पैगाम दिया जाता है कि वी शुड सिट ऑन द टेबल, लेकिन हम उनको इन एडवांस बता देते हैं कि हम ज़रूर बैठेंगे टेबल के ऊपर। हर मसला टेबल के ऊपर सॉल्व होता है, बशर्ते कि हमारी बेसिक डिमांड को पूरा कर दिया जाए। बेसिक डिमांड क्या है? तमाम रेजोल्यूशन शुड बी इन वन शॉट। क्योंकि बहुत अरसा पहले भी हमें DHA की तरफ से ये ऑफ़र की गई थी कि आप पार्शियल रेजोल्यूशन ले लें, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरा प्लॉट बैलेटेड है तो मुझे पोजीशन लेटर मिल जाए, और अगर आपका बैलेटेड नहीं है तो उसको देखेंगे। तो जिसके ऊपर, हालांकि मेरा बैलेटेड प्लॉट है, मैंने इनकार कर दिया, मुनव्वर साहब ने और हमारी ACC ने इस बात से इनकार कर दिया कि जो भी होना चाहिए वो एक साथ होना चाहिए। क्योंकि हमें ये बात पता है कि पार्शियल रेजोल्यूशन आसान होता है और उसके बाद इन लोगों ने फिर इसको लिंगर ऑन करना है, बिकॉज हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है कि हमेशा झूठ बोला गया, ब्लफ किया गया, और कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरीके से इस टाइम को पास कर दिया जाए। तो जब हम ये बात जानते हैं तो हमें इस दफ़ा हम लोग बहुत मोहतात हैं। आपका प्रोटेस्ट इंशाल्लाह 13 तारीख को होगा, और जो नंबर्स होंगे, मैं वंस अगेन कहता हूँ, वो ऐसे हैं कि इफेक्टिव भी अपने इर्द गिर्द देख के परेशान होगा, और DHA वाले तो होंगे ही होंगे, और डेफिनेटली बहरिया उनका पार्टनर है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस पूरी गेम के अंदर बहरिया फुली इन है। आई नेवर अंडरस्टूड द स्ट्रेटजी लास्ट टाइम कि बहरिया ने जब सब कुछ अपना कर लिया तो उनको ज़रूरत पड़ी कि अब फेस को चेंज किया जाए। DHA में नए फेसेस आए, उन्होंने भी उनके बहरिया के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया, और उसके बाद आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम वहीं खड़े थे जहां हम पहले खड़े हैं। लेकिन इस वक्त, इस लम्हे, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो बेच सकें। उनको सच बोलना पड़ेगा, और सच कड़वा है, क्योंकि रेजोल्यूशन की तो कभी तैयारी हमने की ही नहीं थी। वी वर नेवर इंटरेस्टेड इन रेजोल्यूशन। भाई DHA और बहरिया, जो ताकतवर आदमी होता है, वो रेजोल्यूशन का नहीं सोचता, वो अपनी प्रायोरिटी का सोचता है, और कहीं ना कहीं फाइल पड़ी होती है, उसको जब टाइम मिलेगा उसको देख लेंगे, अगर टाइम नहीं हुआ तो नहीं देखेंगे। दिस इज द एटीट्यूड। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिफरेंट डीलर्स कांटेक्ट करें। अभी आपको तीसरी स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। जब उन्होंने डिफरेंट टाउट्स को हमारे से कांटेक्ट करने को कहा, और हम जब उनको साफ जवाब मिल गया, तो अब वो डेडलॉक की सिचुएशन में है। डेडलॉक क्या है कि रेजोल्यूशन एक साथ हम नहीं कर सकते, ठीक है, ये है वो बेसिक डेडलॉक।
और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन हम मांग रहे हैं पोजीशन लेटर्स के, हमारे तमाम तर भाइयों को पोजीशन लेटर्स दो, उससे उनको तकलीफ होती है। सवाल ये है कि क्या डीएचए और बहरिया की जो कैपेसिटी है पूरे पाकिस्तान लेवल पे, क्या वो इन चंद लोगों को अकोमोडेट करने की नहीं है? है। बट दे डोंट वांट अ ट्रेडिशन टू बी सेट कि जिसमें एक मजलूम आदमी ने अपना हक ले लिया। आप लोग इस साइकोलॉजिकल इफेक्ट को या इस साइकोलॉजिकल जो चीज है उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। ताकतवर जो आदमी होता है या सिस्टम के अंदर जिसके हाथ में ताकत होती है, उसको रेजोल्यूशन वो कर सकता भी हो तो वो करता क्यों नहीं है? बिकॉज वो कहता है कि अगर मैंने लोगों को उनका हक दे दिया इस तरीके से, तो कल कोई और मेरा अपना हक मांगने आ जाएगा, क्योंकि उसने जुल्म करना है। उसको पता है कि मैंने आगे भी क्या क्या फ्रॉड करने हैं, इस सिस्टम के साथ खेलना है, कैसे लोगों का इस्तेसाल करना है। तो ताकतवर इदारे और ताकतवर लोग ऐसी कोई ट्रेडिशन सेट नहीं करते, हालांकि उनकी कैपेसिटी होती है। तो इसका यह मतलब है, क्योंकि ये मैं बात जानता हूं कि दे हैव द कैपेसिटी, इसीलिए हम लोगों ने स्टैंड लिया हुआ है कि हमारे जितने भाई हैं उन लोगों को आप पोजीशन लेटर दें। पूरे पाकिस्तान आपने फतह किया है, उसके अंदर से 800-900 बंदों को अकोमोडेट करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो इंशाल्लाह एवरीबॉडी स्टे ट्यून्ड। प्रॉपर्टी डीलर्स आप लोगों को प्राइवेटली कांटेक्ट कर रहे हैं, आई नो वेरी वेल। इस वक्त उनका एजेंडा ये है, नंबर 1, दे वांट टू असेस कि मेरे साथ कितने लोग हैं। पहली चीज जो उनको, हमारी जो एसीसी के साथ कितने लोग सिंसियर हैं और कितने लोग प्रोटेस्ट में आएंगे, ये इस बात को वो एनालाइज कर रहे हैं। आप लोगों को साइकोलॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं कि आप लोग कितने डिटर्मिन्ड हैं, नंबर 1। सेकेंडली, क्या आपको तोड़ा जा सकता है लालच देकर? मैसेजेस जा रहे हैं कि जी हमारे पास इन्वेस्टर है, आप जो है वो प्लॉट बेचें। यानी अभी इन्वेस्टर्स इस काम के अंदर आ गए कि किसी न किसी तरीके से ये प्रोटेस्ट ना हो और ये प्रोजेक्ट साल्वेज हो जाए, उनको वो अकोमोडेट कर देंगे कहीं ना कहीं पर। प्लीज अंडरस्टैंड फर्क क्या है। आप और मैं मजलूम हैं, हमें अकोमोडेट करने में इस सिस्टम को तकलीफ है कि इससे इसकी अना जो है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो जो अंदर ईगो है वो हर्ट होती है आपको और मुझे अकोमोडेट करते हुए। लेकिन उस दलाल को या उस इन्वेस्टर को जो उनका एजेंट और टाउट है, वो उसको 2, 4, 5, 10 बिलियन डॉलर के लिए अकोमोडेट करना, बिलियन रुपीस के लिए अकोमोडेट करना, उनको कोई एतराज नहीं है, बिकॉज वो उनका अपना आदमी है। तो इस साइकोलॉजी को समझते हुए हम पूरे पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है इस सिस्टम के साथ, हमारी एज अ होल लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह इस मामले के अंदर हम उनसे हमारा हक लेंगे। और वो कैसे लेंगे? अपनी यूनिटी से। टूटना नहीं है, मुत्तहिद रहना है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना है। हमारी मल्टीपल, हम इंशाल्लाह लीडरशिप क्रिएट करेंगे एक के बाद दूसरा, और हम डिक्लेयर करेंगे प्रोटेस्ट से पहले कि कौन लोग हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन से लोग होंगे जो वहाँ खड़े होंगे जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। आपने किसी और की बात नहीं सुननी, क्योंकि एक इस प्रोटेस्ट को डिफ्यूज करने के लिए स्ट्रेटजी पहले है कि भाई किसी तरीके से लोगों को तोड़ लिया जाए एनालाइज करने के बाद। लेकिन आप लोगों ने टूटना नहीं है। जो आदमी आपसे ये सामान सौदा खरीद रहा है, अगर उसको बचत इसमें नजर ना आए तो वो आपसे खरीदेगा नहीं, कभी नहीं खरीदेगा। इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट बूम करेगा अगर ये प्रोजेक्ट के अंदर जो इंटेंशंस इसी तरह रही। इसकी लोकेशन ऐसी है कि जो इस्लामाबाद में करीब होने की वजह से ये प्रोजेक्ट ने ऊपर जाना है। डैम बनने के बाद ये इंतहाई खूबसूरत जगह होगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन न लें इस प्रोजेक्ट की डायनामिक्स के हवाले से। लेकिन हक लेने के लिए आप सबको एक होना पड़ेगा, मुट्ठी की तरह। तो हमारा टारगेट इस वक्त ये है कि जो लोग बैलेटेड हैं या नॉन बैलेटेड हैं, डजेंट मैटर, जो भी लोग हमारे साथ प्रोटेस्ट के लिए लिस्टेड मेंबर्स हैं, उन तमाम लोगों को पोजीशन लेटर्स इशू किए जाएं। फी अमानिल्लाह, गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आई हैव answered all the queries for the last 1 week. Thank you very much. Allah Hafiz.